हेलो एवरीवन, आई एम रिद्रन, यू वाचिंग स्काईज द लिमिट। सो कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है इस वीडियो में। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक देखते रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिससे मुझे लगता है कि आप लोगों का मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर इस चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूरी दबा देना, ताकि आपको इस चैनल रिलेटेड हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये है वो नोटिस जो कि मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा था हर एक कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, पहले तो आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे कोई ऑफिशियली स्टैंप नहीं है, पर फिर भी बहुत सारा कैलकाटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स मुझे मेल कर रहे थे। मेरा कुछ आप बोल सकते हैं जान पहचान भी है, तो वहाँ से मुझे व्हाट्सएप आ रहा था कि ये न्यूज़ देखो, ये न्यूज़ देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने भी आप बोल सकते कुछ टीचर्स से कन्फर्म किया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस है आप लोगों के एग्जाम का क्या होगा। ऑल आप बोल सकते हैं जो बीए है, बीएससी, बीकॉम, फिर उसके बाद बोल सकते हैं सीबीसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद पीजी डिप्लोमा, सभी आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए अभी कैलकाटा यूनिवर्सिटी बोल दिया है कि वो लोग क्या करेंगे एग्जाम के बारे में। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पूरा अंत तक देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए ये वीडियो। पर फिर भी मैं बोलूंगा फाइनल नोटिस का आप लोग वेट करना, इसको आप बिलीव कीजिए। पर फाइनल नोटिस में आपका कंफर्म होगा कि इसको फॉलो किया जाएगा या नहीं, पर मैक्सिमम चांस है कि इसको फॉलो किया जाएगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। एजेंडा, मॉडलिटीज ऑफ फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2019-20 एट यूजी एंड पीजी लेवल्स। यहाँ पे क्या बोला गया है, आज आप बोल सकते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ऑनलाइन सिंडिकेट मीटिंग। यहाँ पे क्या बोला गया है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी हेल्ड ऑन जुलाई 2, 2020 एट 2 PM। आज दोपहर को 2 बजे एक मीटिंग हुआ है, जहाँ पे ये आप बोल सकते हैं बोला गया है। यहाँ पे देखिए पहले ये बोला गया है, चलिए जान लेते हैं पहले जो यूजी बीए एंड बीएससी स्टूडेंट है पार्ट 3 के ओल्ड सिलेबस के, एंड बीकॉम के जो स्टूडेंट है पार्ट 3 के ओल्ड सिलेबस के, उनके लिए क्या होगा। उनके लिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रिजॉल्व दैट for the preparation and publication of results of above mentioned final examination, 80% of the marks will be awarded from the best aggregate percentage of the previous 2 years marks, and remaining 20% marks will be awarded from the internal assessment taken from the test आप बोल सकते हैं examination results, which will be sent by corresponding colleges paper wise and course wise within July 10, 2020. These marks will be posted यहाँ पे देखिए लिखा है on the university website after the result is published. The answer scripts should be preserved in the colleges and have to be sent to the university as and when required. Regarding back papers, यहाँ पे क्या बोला गया है, regarding back papers the marks will be awarded on the basis of the best score obtained in the remaining qualified papers of that year. मतलब आपको 1 by 1 पहले चलिए बता देते हैं कि जो जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं 1+1+1 सिस्टम का, बीए बीकॉम एंड बीएससी का, उनके लिए क्या होगा यूजी, उनके लिए 80% उनका प्रीवियस जो 2 ईयर वो एग्जाम दे के आए हैं, उसमें जो आप बोल सकते हैं एग्जामिनेशन में या फिर जो ईयर में उनका हाईएस्ट परसेंटेज मिला है, वो परसेंटेज आप बोल सकते हैं उसका 80% लिया जाएगा। एंड सेकेंडली 20% आपका मार्क्स लिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट से। आप बोल सकते हैं टेस्ट आपका एग्जामिनेशन हुआ है या फिर होगा कॉलेजेस में, या फिर आप बोल सकते हैं आपका होम से ही आपको देना पड़ेगा, वो आपका नॉर्मली हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, ऑनलाइन हो सकता है। आप बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल में आपको एक एग्जाम देना पड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका पास्ट परफॉर्मेंस देख के आपको नंबर दे दिया जाए, तो उससे आपको 20% नंबर दे दिया जाएगा। वो आपका कॉलेज आपको बता देगा बहुत ही जल्दी कैसे आपको 20% आप बोल सकते हैं एग्जामिनेशन होगा, तो उससे आपका 20% लिया जाएगा, उसके बाद आपको मार्क्स मिलेगा। और बैक पेपर के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जो सब्जेक्ट में आप बोल सकते हैं आपका बेस्ट स्कोर रहेगा प्रीवियस जो ईयर में आपका बैक है, सपोज पकड़ लीजिए पार्ट 2 में आपका आप बोल सकते हैं एक सब्जेक्ट में बैक है,
तो उस सब्जेक्ट में आपको मार्क्स कैसे मिल जाएगा, प्रीवियस वो आप बोल सकते हैं सेमिस्टर में या फिर वो ईयर में, यहाँ पे ईयर ही एक्चुअली बोला जा रहा है क्योंकि 1+1+1 सिस्टम है, तो वो ईयर में आपका जिसमें आपको बोल सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आपको हाईएस्ट स्कोर आपने किया है उसका आपका नंबर वहां पे बैठा दिया जाएगा, मतलब आपको पास करवा दिया जाएगा। तो जो जो बैकलॉग स्टूडेंट्स थे उनको टेंशन था बहुत, तो उनका भी मुझे लगता है कि टेंशन अभी रिलीज हो गया है और आपको 80% 20% का जो केस है वो भी मुझे लगता है कि आप लोगों का क्लियर हो गया है। तो आप ये हो गया। अभी चलिए हम लोग जान लेते हैं कि 1+1+1 सिस्टम के अलावा जो जो सेमिस्टर्स हैं, मतलब सीबीसीएस के जो जो हैं या फिर बीकॉम के नॉर्मल जो यूजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए लिखा है, हम लोग 1 by 1 पढ़ लेते हैं। रिजॉल्व दैट for the preparation and publication of results of above mentioned final year examinations, 80% of the marks will be awarded from the best aggregate percentage of the previous 5 semester marks। मतलब जो जो 5 सेमिस्टर आपने अभी तक दिया है सीबीसीएस स्टूडेंट्स के लिए एंड जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं यूजी स्टूडेंट्स, तो उनके लिए क्या होगा, जो कि आप बोल सकते हैं सेमिस्टर वाइज एग्जाम देते हैं, तो 5 सेमिस्टर ऑलरेडी आपने दिया है, तो उसमें से जिसमें आपको सबसे हाईएस्ट नंबर मिला है वहां का 80% आपका लिया जाएगा एंड 20% आपका यहाँ पे देखिए लिखा है, रिमेनिंग 20% मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फ्रॉम द बेस्ट ऑफ प्रीवियस सेमिस्टर इंटरनल असेसमेंट। मतलब आपका प्रीवियस सेमिस्टर में इंटरनल असेसमेंट में जिसमें आपको बेस्ट मिला है उसके बेसिस पे आपको 20% मार्क्स दे दिया जाएगा। यहाँ पे बैक पेपर के लिए क्या लिखा है, रिगार्डिंग बैक पेपर्स द मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट स्कोर ऑब्टेन्ड इन द रिमेनिंग क्वालिफाइड पेपर्स ऑफ दैट सेमिस्टर। यहाँ पे भी सेम ही लिखा है जैसे आप बोल सकते हैं 1+1+1 सिस्टम के लिए बैक पेपर के लिए लिखा गया था, वहां पे लिखा गया था आपका ईयर और यहाँ पे लिखा गया है आपका सेमिस्टर। तो जो सेमिस्टर में आपका बैक है वहां पे जिसमें आपको हाईएस्ट नंबर मिला है वहां पे आपको बैक पेपर में भी वही मिल जाएगा। तो बहुत ही एक अच्छा प्रोसेस आप बोल सकते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी अभी सामने लाए हैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए, आप बोल सकते हैं बीए हो, बीएससी हो या फिर बीकॉम स्टूडेंट्स हो। तो यहाँ पे देखिए ये बोल दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने अभी तक जो डिस्कस किया फिर से मैं बता देता हूँ, ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए अभी तक कुछ नहीं बोला गया है। अभी तक सिर्फ उनके लिए यही बोला गया है कि वो सिर्फ प्रोमोटेड हो गया है। उनके लिए मुझे लगता है कि यूजीसी गाइडलाइन निकलने के बाद ही क्लियर होगा कि उनका क्या होगा। अब चलिए पीजी स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, हम लोग 1 by 1 जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है फॉर पीजी स्टूडेंट एंड पीजी डिप्लोमा स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियरली लिखा है। तो चलिए जान लेते हैं। Resolved that for the preparation and publication of results of above mentioned final examination, 80% of the marks will be awarded from the best aggregate percentage of the previous 3 semesters। अब लोग अब जो 3 सेमिस्टर आपने दिया है वो 3 सेमिस्टर से सबसे बेस्ट जो आपका है उससे आपका 80% लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे सेमिस्टर के लिए मैंने आपको बोला यूजी के लिए यहाँ पे भी सेम ही फॉलो किया जाएगा, एकदम सेम है। आप बोल सकते हैं पीजी स्टूडेंट्स के लिए उनका बैक पेपर भी आपका जिस सेमिस्टर में बैक पेपर है उस सेमिस्टर में जिसमें आपको हाईएस्ट नंबर मिला है वो आपका बैक पेपर में आपको भी मिल जाएगा। तो ये आप बोल सकते हैं यूजी बीकॉम एंड सीबीसीएस के लिए मैंने जो बोला, पीजी के लिए भी यहाँ पे सेम ही दिया है। और 10 जुलाई के अंदर आप बोल सकते हैं बोला गया है कि यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों का जो ये 20% मार्क्स है फॉर आप बोल सकते हैं 1+1+1 सिस्टम, फॉर आप बोल सकते हैं नॉर्मल सीबीसीएस सिस्टम या फिर बीकॉम या फिर आपका पीजी का जो है 10 जुलाई के अंदर आप लोगों का भेजने के लिए बोला जा रहा है हर एक एचओडीज को, आप बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी के पास। तो आप लोगों को 10 जुलाई के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का आप बोल सकते हैं ये जो प्रॉब्लम है ये सब प्रॉब्लम आपका 10 जुलाई के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए और ज्यादा दिन आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। अब चलिए पीजी डिप्लोमा भी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, रिजॉल्व दैट फॉर द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ऑल अबव मेंशन्ड फाइनल एग्जामिनेशन 100% of the marks of the previous semester and actual marks obtained in the internal assessment project plus viva to be awarded। यहाँ पे बैक पेपर्स के लिए क्या बोला गया है, बैक पेपर्स के लिए ये बोला गया है सेम ही प्रोसेस है बैक पेपर के लिए कि जो क्वालिफाइड सेमेस्टर आप दे के आए हैं उसमें जो बेस्ट स्कोर आपने किया है उससे आपका आप बोल सकते हैं रिप्लेस हो जाएगा, बैक पेपर आपको पास करवा दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे बोला गया है। प्रोफेशनल कोर्स के लिए बोला गया है लाइक आप बोल सकते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, उनके लिए क्या बोला गया है, उनके लिए आपका 80% मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट और मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन और बेस्ट एग्रीगेटिव ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर्स एंड 20% विल बी अवॉर्डेड फ्रॉम द असाइनमेंट बेस्ड
इवोल्यूशन। तो सभी के लिए यहाँ पे बोला गया है और बैक पेपर्स के लिए यहाँ पे भी सेम बोला गया है। जिस सेमेस्टर में आपका बैक रहेगा उस सेमेस्टर में जो आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट में आपका हाईएस्ट रहेगा उससे आपका बैक पेपर रिप्लेस हो जाएगा। तो बैक पेपर आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वन बाय वन आपका हर एक चीज क्लियर कर दिया है फॉर इंजीनियरिंग, पीजी डिप्लोमा, पीजी, यूजी बीकॉम सीबीसीएस एंड यूजी बीए बीएससी पार्ट 3 एंड बीकॉम पार्ट 3 ओल्ड सिलेबस। तो सभी का डाउट मैंने क्लियर कर दिया, पर इसको अभी भी आप कंफर्म मत पकड़िए क्योंकि आपका वेबसाइट में ये नहीं आया है। आप बोल सकते हैं ये एक मीटिंग हुआ है आज ही, उसका रिजल्ट मैं आपको बताया। तो हो सकता है इसमें फ्यूचर में कोई और भी चेंजेस आए, तो आपको जब तक ऑफिशियली नहीं बोला जाता तब तक बिलीव मत कीजिए। पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस है यही आपका फॉलो किया जाएगा। तो मैंने सोचा आपको बता दूं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मस्त बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक, शेयर मस्ट करना, और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूरी दबा देना, क्योंकि इस चैनल में आपको सबसे पहले अपडेट मिलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।